वो बड़ा सा। So guys, this is striker. This is carom powder. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब सिस्टर्स। बहुत टाइम के बाद आज आप लोगों के साथ मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना लूँ। और वॉइस ओवर के साथ आप लोग पूछ रहे थे कि क्यों मैं वॉइस ओवर के साथ व्लॉग नहीं बना रही, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करती हूँ। खेला जाने, चलो 3, 2, 1 देखा। तो ये देखा आपने, कैरम खेलते खेलते कुछ देर में ही लड़ाई जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है इन दोनों बहन भाइयों की। अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं, खेलते कम है और लड़ते ज़्यादा हैं। आज मैं आपके साथ बिल्कुल छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो कल शायद मैं अपलोड करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एनिवर्सरी का व्लॉग। तो कल मैं एडिट कर लिया और कंप्लीट हो गया, तो इस सूरत में कल अपलोड होगा एनिवर्सरी व्लॉग। ये देखिए, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था इसको, यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। अब हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में कॉर्निश पे, तो उसके लिए जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और आप लोगों के साथ अब जाके वहाँ का जो व्यू है वो शेयर करती हूँ। अभी हम कॉर्निश पे आ गए हैं यहाँ पे। ये देखिए कितना अच्छा, इस वक्त मगरिब का टाइम है तकरीबन, वो सूरज गरूब हो रहा है। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है आज। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जॉगिंग वगैरह साइकिलिंग इस टाइम करते रहते हैं। उस दिन तो हम काफ़ी जल्दी वहाँ से उठ गए थे कॉर्निश पे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी उस दिन। तो क्योंकि डेली अपलोड नहीं करती मैं, कभी कभार अब कोई व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो ये कुछ उस दिन आने के बाद हमने मैंने उसके बाद तो कोई व्लॉग नहीं बनाया। मुख्तलिफ दिन जो हैं उनके जोड़ के आज छोटा सा एक व्लॉग बनाया है। तो ये यहाँ पे है कुछ टॉवल जो मैंने ख़रीदे हैं, तो इनको हम वॉश करेंगे पहले इस्तेमाल से। इसको मैं डालने वाली हूँ वॉशिंग मशीन में। आपको याद होगा स्टार्टिंग के जब मेरे व्लॉग्स थे, तब मैं दूसरी वॉशिंग मशीन जो मैनुअल है वो यूज़ करती थी। तो आप में से ही किसी ने, तब उस टाइम पे मुझे काफ़ी देर पहले, तकरीबन 2018 में शायद मैंने स्टार्ट की थी व्लॉगिंग। तब आप लोगों में से ही किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ये जो वॉशिंग मशीन है मैनुअल, इसको यूज़ करने के बजाय ऑटो मशीन जो है वो यूज़ करनी चाहिए, बहुत आसान हो जाता है उससे काम। तो तब मैंने उसके कुछ अर्से बाद ली थी ऑटोमेटिक ये मशीन। तो वाकई बहुत ज़्यादा इससे में आसानी रहती है, क्योंकि अक्सर मैं देखती रहती हूँ कि लोग यही इसी कश्मकश में होते हैं कि ये जो मशीन है ये सही तरह से साफ़ करती है या नहीं करती। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं होता इसमें, और आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपको किसी मेड वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती है। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो अक्सर सोचते हैं कि शायद ये इतनी ठीक से साफ़ नहीं करती कपड़ों को, लेकिन ऐसा कोई भी इसमें मसला नहीं होता। आपका काम तकरीबन आधा हो जाता है सारा। ये तो अब मैंने डाल दी हैं वॉश होने के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ी चीज़ें ली थी, इनको मैं रखूँगी। ये हेयर ब्रश लिया था मैंने, ये ब्लो ड्राई वगैरह के लिए जो यूज़ होता है, ये मेरे पास नहीं था। इससे काफ़ी अच्छे बाल जो हैं वो ब्लो ड्राई के दौरान में अच्छे से सेट हो जाते हैं। और ये कुछ मैंने ये बास्केट सी ली थी ये फ्रिज के लिए,
कॉफ़ी मेकर एक लिया था। गिफ्ट मार्केट है शारजा में, काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्राइजेस थी चीज़ों की, सब चीज़ों की। तो जो शारजा में रहने वाले हैं उनको पता होगा, एक यहाँ पे डे टू डे होता है और गिफ्ट मार्केट है। तो गिफ्ट मार्केट की जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी कम थी डे टू डे के मुकाबले में, क्योंकि स्टाफ थोड़ा कम था यहाँ पे गिफ्ट मार्केट में। तो इस वजह से शायद यहाँ की जो प्राइजेस थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। ये थोड़े से मैंने मग्स लिए थे, वो भी निकाल के पहले मैं वॉश कर लूँगी इस्तेमाल से पहले। तो जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी उससे की बात फिर से करती हूँ। देखिए उस टाइम पे काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आते थे, बहुत मेरी अच्छी सब्सक्राइबर्स थी पहले, जो काफ़ी अच्छे मशवरे दिया करती थी कमेंट्स में, और वीडियोस के भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ वो दे दिया करती थी। तो वो जो है अब मुझे कभी नज़र नहीं आई कमेंट्स में, तो काफ़ी मैं मिस करती हूँ अपने पुरानी सब्सक्राइबर्स को। इस वक्त मैं बना रही हूँ सैलड। सब जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं मेरे पास उन सबको मैं कट कर रही हूँ। कटिंग ऐसी कोई मेरी प्रोफेशनल नहीं है, जल्दी जल्दी से मैंने काट लिया है इनको। सारी जो भी सब्ज़ियाँ मिक्स करके थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूँगी इसमें, उसके बाद इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और नींबू का रस, वैसे इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते ही हमारा मज़ेदार सा सेहत बख्श सैलड जो है वो तैयार हो जाएगा। अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, नमक वगैरह आपको जो बताया मैंने वो डाल के बस मिक्स कर लूँगी इसको। तो आज बना रही हूँ मैं कढ़ी पकौड़ा, उसकी थोड़ी सी रेसिपी इसमें मैंने शामिल की है। मतलब पूरी रेसिपी तो नहीं है, थोड़ी सी क्लिप्स है। दही और बेसन को मैंने ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर में, इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर लिया था। यहाँ पे पहले थोड़ा सा हल्का सा मसाला बनाना है, जिसके लिए ऑयल में ज़ीरा, कड़ी पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। यहाँ पे अब मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको 2 मिनट पकाऊंगी। अब इस मसाले को 2 मिनट पका लेने के बाद इसमें डाल देंगे दही और पानी की बेसन का जो मिक्सचर है उसको डाल के पकने के लिए रख देंगे। जब ये पक जाएगा तो इसमें चम्मच हिलाते रहना, ये हमारा रेडी हो जाएगा। तब हम बना लेंगे पकौड़ों का मिक्सचर और फिर इसको हम कर लेंगे पकौड़ों को मिक्सचर को बना लेने के बाद पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे कुछ पकोड़े जो है वो मैंने ऐड कर दिए हैं, कुछ अभी और डालेंगे। यहाँ पे मैंने साथ ही रख दिया है तड़का लगने के लिए, कड़ी पत्ता है, गोल लाल मिर्चें हों वो डाल लेनी थी, गोल तो मैंने लंबी वाली कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी और ज़ीरा डाला, तो तड़का जो है वो लग गया है और हमारी यहाँ पे पकोड़ा कड़ी जो है वो तैयार हो गई है। तो अभी इस वक्त हमारा हो गया रात का खाना। रात के खाने के बाद हम लोग कि आजकल 1 महीने से तकरीबन ये रूटीन है कि हम लोग एक कहवा पीते हैं, जिससे ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी इसकी पिछली आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने शेयर किया है कि इसका जो तरीका है बनाने का, उसके अलावा इससे जो हमें फ़ायदा हुआ है। तो ये ग्रीन टी और लेमन ग्रास मिक्स ये मैंने बना लिया यहाँ पे, कप में इसको निकाल लेंगे अब।
रात को हम लोग अक्सर वॉक पे भी जाते हैं, तो वो मैंने कोई भी क्लिप वहाँ पे नहीं बनाया। तो अगर किसी दिन पूरे दिन का व्लॉग बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरी रूटीन। चलिए आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।